तो पिछले वीडियो में हमने माइक्रो लेसन प्लान के 8 स्किल के बारे में देखा था। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माइक्रो लेसन प्लान है। माइक्रो जो 8 स्किल का एक सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो लेसन प्लान होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है कि माइक्रो लेसन में जो हम 8 स्किल पढ़े हैं, सेट इंडक्शन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, रीइंफोर्समेंट, ब्लैक बोर्ड, ये सारे जितने भी स्किल हैं वो माइक्रो में एक ही प्लान में सभी यूज होते हैं। ठीक है, ये जो होता है 35 मिनट की क्लास होती है। जो भी हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं एज ए टीचर, तो हमें जो पीरियड मिलता है वो हमें 35 से 45 मिनट का टाइम मिलता है क्लास में पढ़ाने के लिए। तो उस क्लास के दरमियान हमें क्या क्या पढ़ाना है वो हमें एक प्लान में मेंशन करना होता है। तो माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा आज मैं आपको बताता हूँ। तो ये सामाजिक अध्ययन SST सब्जेक्ट का मैंने ले रखा टॉपिक है, पृथ्वी की संरचना एवं हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे अपना, जैसे कि मेरा फाइनल लेसन प्लान है। जो आप माइक्रो लेसन प्लान पढ़ा लेंगे तो आपको लास्ट में सबमिट करना होता है। तो ये मेरा एक फाइनल प्लान है। आप यहाँ पे माइक्रो लेसन प्लान लिख सकते हैं। आप प्लान नंबर 1 जो भी आप लिखना लिखिए, यहाँ पे अपना डेट डालिए, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, आपका टॉपिक, किस क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। इसमें जो टाइम होता है वो 35 से 45 मिनट का होता है। पिछली वाली जो भी हमने स्किल पढ़ा था जो माइक्रो था वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का होता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा जनरल ऑब्जेक्टिव कि आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा कि आप जो इस टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इससे बच्चों को क्या मिलेगा, बच्चों को किन किन टॉपिक के बारे में इस सब्जेक्ट के पढ़ाने या इस लेसन को पढ़ाने से क्या क्या उनको जानकारी मिलेगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। जो भी आपको पॉइंट है 2 पॉइंट 3 पॉइंट उसको एक एक करके मेंशन करते जाइए। ठीक है, फिर आपको ये लेसन प्लान पढ़ाने में आपको किन किन सामग्री का यूज होगा आप वो बता दीजिए। तो जनरली आप देखेंगे तो आपको एक क्लास चाहिए पढ़ाने के लिए, चार्ट डस्टर बोर्ड चाहिए। आपका जो टॉपिक है वो पृथ्वी की संरचना, यानी कि आप पृथ्वी के बारे में उसके आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं तो आप उसका एक चित्र भी दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब देखते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको क्या नॉलेज है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि विद्यार्थी जो हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित जल, खनिज, पहाड़, वन इत्यादि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्योंकि हम आज पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो पृथ्वी के स्थल पर क्या क्या उपस्थित है वो तो बेसिकली सारे स्टूडेंट जानते ही हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमने सेट इंडक्शन स्किल में फॉलो किया था। यानी कि हमारा क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे हम एज ए टीचर हम क्वेश्चन पूछे क्लास में कि सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो स्टूडेंट ने बोला पृथ्वी, तो फिर हम पृथ्वी से क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अपना, तो पृथ्वी को हम मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक आंतरिक को उठा लेंगे, यहाँ से हम एक क्वेश्चन बना लेंगे कि आंतरिक भाग में आप क्या, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट बताएंगे खनिज, धातु, शैल इत्यादि।
तो फिर हमने पूछ लिया कि सेल किसे कहते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अब इससे हम अपने टॉपिक को इसी को लेकर के हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना उद्देश्य कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सेल, खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी धातुएँ, कौन कौन से खनिज मिलती हैं और भी क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं, क्या किसको क्या कहते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जनरली जो हमारा एक लेसन होता है सोशल स्टडी, हिस्ट्री में हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेसन तो एक ही है जिसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, पृथ्वी की संरचना के बारे में सिर्फ। ठीक है, और सेकंड यूनिट में क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, कि पृथ्वी कैसे बदल रही है। फिर हम यहाँ पे अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी आंतरिक संरचना। अब इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट से उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हो गया, हम ऐसे कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो हम क्वेश्चन कर दिए, पृथ्वी के सतह पर क्या क्या उपस्थित है, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, पहाड़ है, महासागर है, वन है। ठीक है, तो खनिज कहाँ मिलते हैं, तो पृथ्वी के सतह पे मिलते हैं। तो पृथ्वी के सतह में किस तरह के खनिज होते हैं, तो सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है इत्यादि, ये सब खनिज उपस्थित होते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर छात्रदापक क्रिया हो जाएगा, यहाँ पर सैंपलेट कर्व, यानी कि जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा या कोई ऐसा डाटा आएगा जो हमें लगे कि इसको स्टूडेंट को बताना ज़रूरी है, तो उसको बताने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर भी उसको मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, फर्स्ट यूनिट का पृथ्वी की आंतरिक भाग। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारी पृथ्वी पर एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, यह महाद्वीपीय शांति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय शांति मुख्य रूप से सिलिका एल्युमिनियम से खनिज से मिलकर होता है। तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, हम Cl बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ देख लेते हैं, महासागर की प्रवृत्ति मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी में कहते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, सी में बोलते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड है। जो सबसे आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः निकिल और लोहे की बनी होती है। ये जो क्रोड होता है और निकिल और लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, ऐसे करके हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे, और जो भी बोल्ड पॉइंट होगा वो हम उसे क्या करेंगे, सैंपल वाले जो कार्य है उसमें मेंशन करते जाएंगे। फिर हम सेल व खनिज क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। आग्नेय सेल होता है,
अवसादी शेल होता है, कैंथरी सेल होता है। अब आग्नेय शेल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आग्नेय सेल में जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर अवसादी सेल क्या होता है उसको पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में, और वहाँ पे जो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको हम मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे कैंथरी सेल क्या होता है उसके बारे में हम स्टूडेंट को बताएंगे, ठीक है। अब जब हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया तो हम इस फर्स्ट यूनिट में जो जो पढ़ाए हैं उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि हमने जितना पढ़ाया इसमें से स्टूडेंट को कितना समझ में आया, ठीक है। तो जैसे हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है फर्स्ट यूनिट से, तो आप भी कम से कम मिनिमम जो आप 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 5 से 7 क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि सेल कितने प्रकार का होता है उनके नाम बताइए। तो किसी भी स्टूडेंट से मैंने खड़ा करा के पूछ लिया, वो बताएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने बना दिया महाद्वीपीय परत किन किन खनिजों से मिलकर बना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा प्राथमिक सेल किस सेल को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हमने 5 क्वेश्चन कर दिए। फिर जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट 1 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले भी हम क्या करेंगे, पहले डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करेंगे उस जो भी हम पढ़ाने वाला है उससे पहले, कि बच्चे का बेसिक इस नॉलेज है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर अपने सेकंड यूनिट को भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में दिखाया था। और फिर यहाँ पे सेम कॉलम बना करके और हम अपना सेकंड यूनिट को एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी हमारा पॉइंट होगा हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जैसे ही सेकंड यूनिट कंप्लीट होता है फिर हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे कि सेकंड यूनिट में से उसने क्या क्या एब्जॉर्ब किया। उसके बाद जो हमारा आता है वो पुनरावृत्ति प्रश्न का होता है। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जो सम्मिलित क्वेश्चन होते हैं उसको हम एक एक करके पूछते जाते हैं, और जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते जाते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का ही जो आंसर होता है वो ब्लैक बोर्ड पर मेंशन होते जाता है। तो ब्लैक बोर्ड कार्य में तो ये तो आपने जब भी क्लास में एंट्री करते हैं तो इतने डिटेल तो आप पहले फिल करते हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्री, आज का डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक आप जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद बताते हैं कि स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वहाँ पे टॉपिक अपना लिखते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में क्वेश्चन किया, स्टूडेंट ने रिस्पांस दिया तो आप उसका आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपने पूछा है तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप स्टूडेंट को आज आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता है इस तरह। फिर आप क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। तो हम होमवर्क में आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन आंसर करके दे दीजिए शॉर्ट में, फिल इन द ब्लैंक दे दीजिए, या मैच करने के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है मैच करने के लिए, कि अंतर्जनित बल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो सही का मिलान करेंगे। आग्नेय शेल क्या होते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं, वर्जनित बल क्या होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए होमवर्क हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले दिन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।